तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर दिए अपने बयान पर अभी भी अड़े हैं। उदयनिधि ने फिर कहा कि मैं वही बात बार बार कहूंगा और बुलंद होकर कहूंगा। इसी बीच उदयनिधि के बयान पर विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता जरूर परेशान हो गए हैं। हालांकि अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा। बीजेपी ने अब साधा निशाना तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर सवाल पूछे। कहा कि इन दोनों की तरफ से सनातन का अपमान करने वाले जो लोग हैं उन पर कोई बयान नहीं आया, ये क्यों चुप है। उदयनिधि के बयान से जहां उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं तो वहीं ममता ने भी बयान की निंदा की। सनातन का अपमान, बयान पर अड़े उदयनिधि। धर्म का अपमान, अभिव्यक्ति की आजादी कैसे? But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. कांग्रेस हैरान परेशान है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो अपने बयान पर अड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। मैंने जो कुछ उस सेमिनार में बोला था वही बात बार बार कहूंगा और बुलंद होकर कहूंगा। वही मैंने कहा था कि मैं कई विषयों पर बात करूंगा, सनातन पर बात करूंगा और इससे कई लोगों को जलन होगी। जो मैंने सोचा वैसा ही हुआ, जिसे बदला नहीं जा सके वही सनातन है। उदयनिधि के बयान ने INDIA गठबंधन के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली हालत कर दी है। आपको दिखाते हैं विपक्षी गठबंधन में कैसे अलग अलग सुर उठे हैं। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं तो कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया है। आरजेडी ने बात के तत्व को समझने की सलाह दी है, लेकिन ममता ने इस बयान को गलत बताया है। जेडीयू ने इस बयान को स्टालिन की मूर्खता कहा तो उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी गोलमोल बातें करके सीधा स्टैंड लेने से बच रही है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू टेल देयर व्यूज। मेरी उनसे विनम्र विनती है कि हर धर्म के अपने जज्बात होते हैं। कोई किसी भी जात धर्म का हो, सबका खून एक जैसा होता है। भारत एक अलग देश है, ये एक सेक्युलर मुल्क है। हमारी जड़ें विविधता में, एकता में हैं। तो मैं भी सनातन धर्म का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इसने ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे वेद दिए हैं। ये हमारी उपासना, आराधना और वंदना से चल रहा है। मैं पुजारियों को पेंशन भी देती हूँ। हम सब मंदिर, मस्जिद, चर्च सब जगह जाते हैं। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो सकता है कि जूनियर हैं, इसलिए उन्हें इसका अंदाजा नहीं होगा। मुझे जब पता चला तो ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम लोग ऐसे वक्तव्यों को आपत्तिजनक, भावना भड़काने वाला मानते हैं। ऐसे बयानों से किसी को भड़काने जैसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पहले ही समाज धर्मों और जातियों के विद्वेष में बटा हुआ है और ऐन चुनाव के मौके पर ऐसे बयान देकर के इससे स्थिति और ख़राब होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया के गठन के बाद जिस तरह से बचाव की मुद्रा में है, उसको एग्रेसिव होने का मौका मिलता है। दिल्ली में कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया तो बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि का खुला सपोर्ट कर दिया। एनी रिलीजन, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, कोई भी धर्म जो ये सुनिश्चित नहीं करता है कि एक इंसान के तौर पर आप सम्मान से जीने के हकदार हैं, वो मेरे हिसाब से धर्म है ही नहीं। वो कोई भी धर्म हो जो आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता, आपके साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं करता, वो धर्म है ही नहीं। तो सच्ची बात यही है। does not treat you like humans is not a religion, so it's as good as a disease. पहले उदयनिधि और अब कांग्रेस के बयानों से बीजेपी और हमलावर हो गई है। बीजेपी ने अब सवाल की तोप राहुल गांधी की ओर मोड़ दी है। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है।
इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? नित नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, श्रीमान तेजस्वी यादव, लालू जी कहे गए थे वहां मंदिर में दर्शन करने? उद्धव ठाकरे के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो उसी गठबंधन में? बिल्कुल। उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी की आत्मा कितनी ग्लानि और क्रोध में होगी जान लीजिए आप। तो शरद पवार, ये सब तो अपने को राष्ट्रीय नेता कहते हैं ना। विश्व हिंदू परिषद ने तो तमिलनाडु में हिंदुओं को खतरा बताकर स्टालिन सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। वहीं संत समाज भी उदयनिधि के बयान से आक्रोशित है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। उदयनिधि के बयान से डीएमके को क्या चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस समेत गठबंधन की दूसरी पार्टियां इस बयान से परेशान हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।